चलिए जानते हैं हनुमान जी को हनुमान क्यों कहते हैं। बचपन में हनुमान जी बहुत ही चंचल प्रवृत्ति के थे। वे अपने आसपास के लोगों और जंगल में ऋषियों को बहुत परेशान किया करते थे। एक बार की बात है, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। अपनी भूख शांत करने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओर देखा ताकि कोई फल मिल सके। उन्हें पेड़ों के बीच से ही लाल लाल चमकता हुआ सूर्य दिखाई दिया। उन्हें लगा कि यह भी एक फल है। बस फिर क्या था, हनुमान जी चल पड़े उस फल को खाने के लिए। कहते हैं वो अमावस्या का दिन था और राहु को सूर्य पर ग्रहण लगाना था, परंतु हनुमान जी ने पहले ही सूर्य को निगल लिया। अब राहु परेशान हुआ कि अब क्या किया जाए। तब वो देवताओं के राजा इंद्र के पास गए अपनी समस्या लेकर। तब सभी देवताओं सहित इंद्र ने हनुमान जी से सूर्य को छोड़ने के लिए कहा, परंतु हनुमान जी नहीं माने। फिर इंद्र ने क्रोधवश हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिसके कारण उन्होंने सूर्य को तो छोड़ दिया, परंतु वे स्वयं अचेत होकर एक पर्वत पर गिर गए। वज्र के प्रहार के कारण हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई। ठुड्डी को संस्कृत में हनु भी कहते हैं और इसी कारणवश हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी को अचेत हुआ देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत वायु का प्रवाह रोक दिया, जिसके कारण समस्त संसार के प्राणियों को श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। वायुदेव क्रोधित थे क्योंकि हनुमान जी का जन्म वायुदेव की कृपा से ही हुआ था और इस प्रकार वे हनुमान जी के पिता भी थे। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र या मारुति नंदन भी कहा जाता है। वायु का एक नाम मारुत भी है, जो कि संस्कृत में है। वायु का प्रवाह रुक जाने से देवता और अधिक परेशान हुए और तब वे सब भगवान ब्रह्मा के पास गए। फिर भगवान ब्रह्मा देवताओं सहित हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी को ठीक कर दिया। इस प्रकार वायुदेव का क्रोध भी शांत हो गया और प्राणियों की पीड़ा भी दूर हो गई। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को बहुत सी शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी शस्त्र से हानि ना पहुंचने का वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि आपका शरीर वज्र से भी कठोर होगा और इसी कारण ही हनुमान जी को बजरंगबली भी कहा जाता है, अर्थात जिसके अंग वज्र के समान कठोर हों। अन्य देवताओं ने भी हनुमान जी को बहुत से वरदान दिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।